हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल @Dr. Study। गाइस, दिस इज मंजीत एंड आज के वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं एनाटॉमी के नेक्स्ट टॉपिक लिम्बिक सिस्टम के बारे में। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि लिम्बिक सिस्टम क्या होता है, लिम्बिक सिस्टम का वर्क क्या है, फंक्शन क्या है, उसके टर्मिनोलॉजीज के बारे में बात करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द प्रिमिटिव लाइफ इज फूड एंड सेक्स। तो बेसिकली जो मेन ऑब्जेक्टिव है किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का, उसके दो ही हैं, फूड एंड सेकेंड वन इज द सेक्स। तो फूड, अब फूड की बात करें तो फूड इज नेसेसरी फॉर द सर्वाइवल ऑफ द इंडिविजुअल। तो अगर कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म, अगर उसको जिंदा रहना है तो उसके लिए फूड क्या होता है, एक इसेंशियल थिंग हो जाता है। वहीं पे जो सेक्स है वो नेसेसरी है फॉर द सर्वाइवल ऑफ द स्पेसिस। अगर किसी एक स्पेसिस को, अपने स्पेसिस को बचा के रखना है तो उसके लिए सेक्स इंपॉर्टेंट चीज हो जाती है, जिसके थ्रू क्या हो सकता है, किसी भी एक स्पेसिस का सर्वाइवल बना रह सकता है। अगर वो रिप्रोडक्शन परफॉर्म नहीं कर रहा है तो उसका जो स्पेसिस है वो एंड कर सकता है। इसी कारण से स्पेसिस के सर्वाइवल के लिए सेक्स जरूरी है, वहीं पे इंडिविजुअल के सर्वाइवल के लिए फूड जरूरी है। अब जो हमारा प्रिमिटिव ब्रेन है इसीलिए अडेप्टेड है टू कंट्रोल एंड रेगुलेट द बिहेवियर ऑफ द एनिमल विथ रिगार्ड टू, मतलब हमारा जो ब्रेन है वो किस चीज़ के लिए कंट्रोल एंड रेगुलेटेड रहता है, बेसिकली सीकिंग एंड प्रोक्यूरिंग ऑफ द फूड। सबसे पहले क्या है, खुद को जिंदा रखने के लिए क्या करने में लगा रहता है कि फूड के सर्च करने में लगा रहता है। उसके बाद सेकेंड चीज़ आता है कि स्पेसिस को बनाए रखने के लिए कोर्टशिप, मेटिंग, देन फिर अपने लाइफस्टाइल को मेंटेन करने के लिए हाउसिंग, रियरिंग ऑफ द यंग, फिर उसके बाद रेग्स, एग्रेशन, इमोशन, इन सभी चीज़ों में ब्रेन लगा रहता है या फिर इसको ही अडॉप्ट कर चुका है ब्रेन हमारा जो है। अब जो पार्ट ऑफ द ह्यूमन सिस्टम जो कंट्रोल करता है इन बिहेवियर पैटर्न को, कौन से बिहेवियर पैटर्न, जिसमें हम लोग क्या करते हैं, सीख करते हैं अब फ्यूड के लिए, कोर्टशिप के लिए, मेटिंग के लिए, या फिर हाउसिंग, रियरिंग ऑफ द यंग एज, जो हमारे एग्रेशन, इमोशंस है, इन सभी जो बिहेवियरल पैटर्न्स को जो पार्ट ऑफ द ब्रेन क्या करता है, कंट्रोल करता है, उस पार्ट ऑफ ब्रेन को हम लोग क्या बोलते हैं, लिम्बिक सिस्टम कहा जाता है। अब बेसिकली लिम्बिक सिस्टम इंपॉर्टेंट क्या है, क्यों है, तो बेसिकली जो लिम्बिक सिस्टम है हेल्प अस टू सेलेक्ट द वेरियस इवेंट्स विच वी नीड टू रिमेंबर। तो ये क्या करता है कि हमारे माइंड को या फिर हमारे ब्रेन को हेल्प करता है ताकि हम वो चीज़ याद रखें जो चीज़ हमें याद रखने की ज़रूरत है। साथ ही साथ अगर कहीं पे लेजन्स ऑफ द लिम्बिक सिस्टम होता है तो इसके वजह से क्या हो सकता है, डिस्टर्बेंस ऑफ द मोटिवेशन, मतलब कोई भी चीज़ न करने या फिर करने का न मन करना, फिर मेमोरी के में डिस्टर्बेंस एंड द इमोशन, तो इमोशन में भी क्या होता है, डिस्टर्बेंस, मतलब मूड स्विंग्स आदि जो चीज़ें हैं वो देखने को मिलते हैं। जैसा कि हमें जो सीजोफ्रेनिया कंडीशन रहती है उसमें भी ये सारी चीज़ें देखने को मिलते हैं। तो वहीं पे क्या बताया गया है कि अगर हमारे लिम्बिक सिस्टम में कहीं पे भी लेजन्स होता है तो हमें ये सारे कंडीशंस फेस करने पड़ सकते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट आता है फंक्शंस ऑफ द लिम्बिक सिस्टम। तो सबसे पहले क्या बताया, इट कंट्रोल्स द फूड हैबिट्स नेसेसरी फॉर द सर्वाइवल ऑफ द इंडिविजुअल। तो ये क्या होता है, जो लिम्बिक सिस्टम होता है सबसे पहले क्या कंट्रोल करता है, फूड हैबिट को। उसके बाद रेगुलेट करता है ऑटोनॉमिक फंक्शंस एंड द एंडोक्राइन ग्लैंड। तो जो भी बॉडी के मेटाबॉलिज्म्स या फिर फंक्शंस है उनको कैरी आउट करने के लिए ऑटोनॉमिक जितने भी फंक्शंस है या फिर एंडोक्राइन के जो फंक्शंस है उन सबको कंट्रोल करने का या रेगुलेट करने का काम कौन करता है, लिम्बिक सिस्टम। साथ ही साथ इट कंट्रोल द सेक्स बिहेवियर नेसेसरी फॉर द सर्वाइवल ऑफ द स्पेसिस। तो जैसे कि हम लोग ने शुरू में देखा कि फूड और जो सेक्स है ये बेसिकली मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स हैं। तो फूड हैबिट्स को इसलिए मेंटेन करता है ताकि सर्वाइवल ऑफ द इंडिविजुअल हो सके, और सेक्स बिहेवियर को इसलिए मेंटेन करता है ताकि सर्वाइवल ऑफ द स्पेसिस कंटिन्यू रह सके। साथ ही साथ ये कंट्रोल करता है इमोशनल बिहेवियर एक्सप्रेस्ड इन फॉर्म ऑफ जॉय और द सॉरो। तो जो भी हमारे माइंड में चेंजेस होने वाले बिहेवियरल चेंजेस रहते हैं या फिर इमोशनल चेंजेस रहते हैं उनको भी कंट्रोल करने का काम कौन करता है, लिम्बिक सिस्टम। कुछ टर्मिनोलॉजीज रहते हैं लिम्बिक सिस्टम के अकॉर्डिंग। तो इसमें आता है सबसे पहले राइनेंसेफेलॉन। तो जो राइनेंसेफेलॉन है ये कंप्राइज करता है बेसिकली ऑल फैक्ट्री म्यूकोसा, ऑल फैक्ट्री बल्ब एंड द ऑल फैक्ट्री ट्रैक्ट। तो ऑल फैक्ट्री ट्रैक्ट में तीन चीज़ें देखने को मिलते हैं, एक मीडियल रूट, इंटरमीडिएट रूट और लेटरल ऑल फैक्ट्री रूट। तो बेसिकली इसमें क्या होता है, जो रेनेंसेफेलॉन है वहाँ पे भी क्या है, जो हमारा लिम्बिक सिस्टम वो प्रेजेंट रहता है। तो यहाँ पे जो रेनेंसेफेलॉन है उसमें
जो लिम्बिक सिस्टम है वहाँ पे क्या क्या वर्क होता है, तो यहाँ पे जो ओल्फैक्टरी म्यूकोसा, ओल्फैक्टरी बल्ब है और ओल्फैक्टरी ट्रैक्ट है, इनके फंक्शन देखने को मिलते हैं ताकि ये क्या कर सके, प्रोक्यूरिंग एंड द सीकिंग ऑफ द फूड कंटिन्यू कर सके। नेक्स्ट आता है कि कुछ कनेक्टिंग पाथवेज यहाँ पे देखने को मिलते हैं, जिसमें अल्वेलस, फिम्ब्रिया, फॉर्निक्स, मैमिलरी बॉडी एंड द मैमिलोथैलेमिक ट्रैक्ट एंड द स्ट्रिया टर्मिनलिस, ये सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं। इसके बाद नेक्स्ट लिम्बिक सिस्टम में आता है लिम्बिक लोब। तो लिम्बिक लोब में बेसिकली हिप्पोकैम्पस, पैरा हिप्पोकैम्पल गायरस, सिंगुलेट गायरस, फिर उसके बाद सब कैलोसल गायरस एंड द अमिड, ये सारी चीज़ें देखने को मिलती है। ये सभी क्या है, नॉन कॉर्टिकल स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट रहते हैं इन द लिम्बिक लोब। वहीं हिप्पोकैम्पल फॉर्मेशन की बात करें तो हिप्पोकैम्पस, डेंटेट गायरस एंड द पार्ट ऑफ द हिप्पोकैम्पल गायरस, ये कहाँ पे रहता है, हिप्पोकैम्पल के फॉर्मेशन में प्रेजेंट रहते हैं। नेक्स्ट आता है कि लिम्बिक सिस्टम भी पाया जाता है हमारे लिए। तो लिम्बिक सिस्टम क्या है, ये फंक्शनिंग ग्रुप पाया जाता है हमारे लिम्बिक जो ऑर्गन है प्रेजेंट रहते हैं उसमें। ये क्या क्या इंक्लूड करता है, इसमें बेसिकली लिम्बिक सिस्टम में हाइपोथैलेमस आता है एंड सम ऑफ द न्यूक्लियर ऑफ द थैलेमस, टेक्टम ऑफ द मिड ब्रेन प्रेजेंट रहता है, फ्रंटल लोब एंड द इंसुलर कॉर्टेक्स। तो ये सारी चीज़ें क्या करते हैं, लिम्बिक सिस्टम को बनाने में हेल्प करते हैं। और दिस आर कंसर्न विद इमोशनल स्टेट्स एंड द बिहेवियर, ये सब किसके साथ इन्वॉल्व रहते हैं, इमोशनल स्टेट एंड द बिहेवियर के साथ। नेक्स्ट आता है पेपेज सर्किट। तो इट इंटरकनेक्ट्स द लिम्बिक स्ट्रक्चर्स, हिप्पोकैम्पस, फॉर्निक्स, मैमिलरी बॉडी, मैमिलोथैलेमिक ट्रैक्ट, एंटीरियर न्यूक्लियस ऑफ द थैलेमस एंड द सिंगुलेट गायरस, सिंगुलम एंड द पैरा हिप्पोकैम्पल गायरस। ये सारी चीज़ें किस में आ जाती है, पेपेज सर्किट में। अब ये क्या है, जो पेपेज सर्किट है ये किस लिए इंपॉर्टेंट रहता है, तो दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर द लॉन्ग टर्म, जो परमानेंट मेमोरी रहती है उसके लिए पेपेज सर्किट इंपॉर्टेंट देखा जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्लिनिकल एनाटॉमी ऑफ दिस लिम्बिक सिस्टम। तो इसमें क्या बताया गया कि लेजन ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स आर एसोसिएटेड विथ, अगर हमारे लिम्बिक सिस्टम में किसी तरह का लेजन होता है तो वहाँ पे क्या देखने को मिलेगा, लॉस ऑफ मेमोरी फॉर द रिसेंट इवेंट्स ओनली। तो रिसेंट इवेंट जो रहेंगे उनके मेमोरीज के लॉस देखने को मिलेंगे। वहीं पे जो पेशेंट रहेगा इज अनेबल टू कमिट एनी न्यू फैक्ट टू द मेमोरी एंड डज नॉट रिमेंबर द रिसेंट इवेंट। मतलब उसको अब उसके साथ जो भी नए इवेंट्स होंगे, रिसेंट इवेंट्स होंगे, उसको वो याद नहीं कर पाएगा। नेक्स्ट आता है कि डिस्ट्रक्शन ऑफ द ओल्फैक्टरी नर्व्स रिजल्ट इन द लॉस ऑफ द स्मेल। तो जो हम लोग ने देखा था कि ओल्फैक्टरी नर्व्स जो प्रेजेंट रहती हैं रेननसेफेलॉन एरिया में, वहाँ पे क्या होता है, अगर किसी भी तरह का डिस्ट्रक्शन होता है ओल्फैक्टरी नर्व का तो हमें क्या, लॉस ऑफ द सेंस ऑफ स्मेल देखने को मिलता है, जिसको हम लोग अनॉज्मिया कहते हैं। नेक्स्ट आता है लेजन अगर लिम्बिक सिस्टम में हो रहा है तो वहाँ पे डिस्टर्बेंस ऑफ द मोटिवेशन, मेमोरी एंड द इमोशंस देखने को मिलते हैं, जो कि साइजोफ्रेनिक कंडीशन में भी देखने को मिलते हैं। तो ये रहा टोटल लिम्बिक सिस्टम के बारे में, जिसमें हम लोग ने देखा कि लिम्बिक सिस्टम वो पार्ट ऑफ द ब्रेन है जो कि बेसिकली हमारे फूड रियरिंग और द रिप्रोडक्टिव जो हमारे हैबिट्स रहते हैं उसको कंट्रोल करने में हेल्पफुल रहता है। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे आपको फर्दर वीडियो से रिलेटेड अपडेट्स मिलते रहें। साथ ही साथ आप हमारे टेलीग्राम और इंस्टाग्राम हैंडल्स को भी फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पे आपको वीडियो से रिलेटेड एंड द नोट्स रिलेटेड अपडेट्स प्रोवाइड हो जाते हैं।